नमस्कार। आज हम B.Ed द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत पाठ्यक्रम में लैंगिक भेद जेंडर वेस इन करिकुलम का अध्ययन करेंगे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यह बात ध्यान देने योग्य है कि हमारी अधिकांश पाठ्य पुस्तकों में लिंग आधारित भेदभाव दिखाई देता है। विद्यालय जिसमें कई संस्कृति या कल्चर के विद्यार्थी होते हैं, ये भी लिंग आधारित भेदभाव संस्थान की पाठ्य पुस्तकों द्वारा, निष्पत्ति परीक्षणों द्वारा, खेलकूद के कार्यक्रमों द्वारा, व्यावसायिक प्रशिक्षण वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा व लैंगिक विभेदीकृत पाठ्यक्रम द्वारा स्पष्ट दिखाई देता है। शिक्षक व्यक्तिगत तौर पर तो समाज में व्याप्त लैंगिक भूमिकाओं के सापेक्ष सांस्कृतिक आकांक्षाओं के बोझ तले शिक्षित होते ही हैं। साथ ही जिन शैक्षिक संस्थाओं में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है, वहाँ भी लैंगिक पक्षपात का सामना करके आते हैं। ये दोनों ही स्थितियाँ उनकी सांस्कृतिक अपेक्षताओं को या अपेक्षाओं को अनजाने ही लैंगिक भेदभाव की ओर मोड़ देती है और वे भी व्यक्तिगत तौर पर शैक्षिक प्रक्रियाओं में लिंग भूमिकाओं की तरफ पक्षपात का दृष्टिकोण अपना लेती हैं और छात्रा व छात्राओं से विभिन्न शैक्षिक निष्पत्ति के स्तरों व क्षमताओं की उम्मीद करते हैं। और पाठ्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में भी लिंग आधारित विचारों के सापेक्ष ही इसे तैयार करते हैं। यही कारण है कि एक समान कक्षा में बैठकर एक समान पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हुए, एक ही अध्यापक के व्याख्यान को सुनते हुए भी लड़के व लड़कियां विभिन्न शिक्षा प्राप्त करते हैं। जहाँ तक हमारे विद्यालयों में छात्रों की संख्या का प्रश्न है, लड़के व लड़कियों की समान भागीदारी है। यहाँ तक कि कुछ विद्यालयों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। फिर भी इन विद्यालयों में हमें पुरुष सापेक्ष वातावरण दिखाई देता है, जहाँ बालिकाओं को बालकों की तरह स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं मिलता है, ना ही उनके बराबर शैक्षिक अवसर प्राप्त हो पाते हैं। संभवतः यह पुराने चले आ रहे रूढ़िवादी विश्वास का ही परिणाम है। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि विभिन्न कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों के पाठों में, विशेषतः भाषा आधारित पाठ्यपुस्तकों में, लिंग आधारित अपेक्षाएं अलग हैं। ये अपेक्षाएं लड़कों को श्रेष्ठता और लड़कियों को हीनता की ओर ले जाती हैं। इस प्रकार समाज की समानता में बाधक होती हैं और दोनों लड़के व लड़कियों के व्यक्तित्व का इस प्रकार के वातावरण में विकास नहीं हो पाता है, या इस प्रकार वे भी पाठ्यक्रम के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। लिंग आधारित भेदभाव युक्त विचार इन विद्यार्थियों को बहुत अहित करते हैं। कक्षा 9 के विद्यार्थी चूँकि इस समय किशोरावस्था की जटिल परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, इस समय यदि वे भेदभावपूर्ण व पक्षतापूर्ण रवैये का सामना करते हैं तो उनके जीवन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।
पाठ्य पुस्तकों में दी गई लिंग आधारित पक्षपातपूर्ण अभिवृत्तियाँ भी बालक व बालिकाओं की अभिवृत्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और वे उसी के आधार पर अपने भविष्य की योजना बनाने लगते हैं और अपने प्रत्ययों को भी उसी तरफ मोड़ लेते हैं जैसा दृष्टिकोण वे इन लिंग आधारित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर बना लेते हैं। इसलिए वर्तमान पीढ़ी आज भी सदियों पुराने इन परंपराओं व लिंग आधारित धारणाओं से बाहर नहीं निकल पाई है। यह भेदभाव विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि के साथ साथ समाज में भी दिखाई देता है। शोध के आधार पर भी यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पाठ्यपुस्तक आधारित प्रक्रियाओं में लड़के अधिक लैंगिक पक्षपात का अनुभव करते हैं। शायद इसका यह भी कारण हो सकता है कि लड़कियां अपने साथ हो रहे लैंगिक भेदभाव को खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाती और पाठ्यक्रम आधारित क्रियाओं में उनके प्रति किए गए लैंगिक भेदभाव को दूसरे से व्यक्त करने को तैयार नहीं होती हैं। अतः विद्यालय का ये कर्तव्य बनता है कि वह अपनी शिक्षण संस्था में लैंगिक भेदभाव रहित वातावरण निर्मित करे व इसके लिए उन्हें अधिक लिंग संतुलन आधारित साधनों व भाषा का प्रयोग करना है, अर्थात उन्हें लिंग निरपेक्ष भाषा प्रयोग करना होगा और लड़के लड़कियों हेतु समान संसाधन का भी प्रयोग करना होगा। इस लैंगिक भेदभाव को मिटाते हुए शिक्षकों को भी प्रयास करने होंगे। अक्सर सुना जाता है कि लड़कियां विज्ञान, गणित, व्यावसायिक व गैर पारंपरिक विषय चयनित नहीं कर पाती हैं, परंतु इसके लिए भी विद्यालय में इंटरवेंशन प्रोग्राम किए जा सकते हैं। जिससे संग्रहालय के पैर विज्ञान मेले व विज्ञान केंद्रों तक बालिकाओं को ले जाना व भौतिकी में पानी, हवा व ऊर्जा के प्रयोग कराना इन बालिकाओं में भी आत्मविश्वास पैदा करता है। उनके लिए शिक्षण, व्यवसाय जैसे पारंपरिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी रोजगार की नवीन सृजनाएं संभव हो सकती हैं। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम आधारित लिंग असमानता पाठ्यक्रम में लैंगिक पक्षपात। करिकुलम बेस्ड जर्नल इनइक्वालिटी जेंडर बेस इन करिकुलम। पाठ्यक्रम द्वारा लैंगिक पक्ष किस प्रकार प्रभावित होता है, ये किस रूप में लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है, इस तथ्य पर प्रकाश डालना सबसे पहले जिसमें आता है पाठ्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक विषयों में चयन। जिसके अंतर्गत यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने के कि बालक और बालिका किन विषयों का अध्ययन करना चाहते हैं या उन्हें कौन कौन से विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिए जाएंगे जो आगे चलकर बालक या बालिका के शैक्षिक व्यवसाय पथ का निर्धारण करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बालिका वर्ग द्वारा कम संख्या में गणितीय और वैज्ञानिक विषयों का चयन। कुछ सांस्कृतिक विचारधारणाएं जैसे स्त्रियों को मां की भूमिका अदा करनी होती है और पारिवारिक जिम्मेदारी जैसे घर, परिवार व बच्चों की देखभाल आदि। इसलिए व्यवसाय में गृह कार्यों की सुविधा हेतु अधिकाधिक छुट्टी का प्रावधान शामिल करता है। एक अन्य अवधारणा जो छुपे हुए पाठ्यक्रम के नाम से जानी जाती है लिंग असमानता को बढ़ावा देती है, जिसमें विद्यार्थियों को उनकी कक्षा व सामाजिक स्टेटस के अनुसार बढ़ाया जाता है। छुपा हुआ पाठ्यक्रम शिक्षा का एक निम्न प्रभाव है। वह पाठ जिसे हम पढ़ना नहीं चाहते लेकिन फिर भी विद्यार्थी इन्हें कक्ष व सामाजिक वातावरण, मूल्यों, विश्वासों व नियमों के रूप में ग्रहण करते हैं। कोई भी शैक्षिक
अनुभव किसी भी प्रकार का प्रभाव पैदा कर सकता है, यह माना जाता है। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम आधारित लिंग असमानता को दूर करने के सुझाव। पाठ्यक्रम बनाते समय लैंगिक नीति निर्माताओं को बालक या बालिका वर्ग समूह को अलग से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी पाठ्यक्रम नीति में समजातीय समूह का समावेश करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी पाठ्यक्रम नीति में एक दिशीय व समान कार्यप्रणाली उपयोग में लानी चाहिए। विषय चयन में परिवार, अध्यापक, सहयोगी समूह द्वारा बालिकाओं में प्रेरणा उत्पन्न करना, सभी प्रशिक्षण और व्यावसायिक कोर्सों को अनिवार्य स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। नृत्य, गायन, अभिनय व कला जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गणितीय, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर बालक समूह का आधिपत्य है। बालिकाओं को पाठ्यक्रम के इन विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय प्रणाली में परिवर्तन और पाठ्यक्रम विस्तार द्वारा लिंग असमानता को कम किया जा सकता है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर बालक व बालिकाओं के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम हो। तो ये था पाठ्यक्रम में लैंगिक भेद, जेंडर बेस्ड इन करिकुलम, और पाठ्यक्रम आधारित लिंग असमानता, करिकुलम बेस्ड जेंडर इनइक्वालिटी, या पाठ्यक्रम में लैंगिक पक्षपात, जेंडर बेस्ड इन करिकुलम। धन्यवाद।